हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इससे पहले जो है एमसीक्यू किया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो दो नंबर वाले ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर वाले जो कि हो सकते हैं वो करेंगे, और अगर 6 नंबर वाले भी हो सकते हैं तो इसी वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे पूरा पेपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि ये सब जितना भी मैं करा रहा हूँ ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान लगा कि आप लोग वीडियो देखना, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था वहाँ यहाँ तक का, जो कि यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए 4 नंबर का ये सब क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए, आप लोगों से बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक समीकरण ये दिया गया है, दूसरा समीकरण ये दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से हम लोगों को इसका हल ज्ञात करना है। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ बस, चलिए देखिए अब किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए हम लोगों को यहाँ पे कौन सा है, दूसरे का है। ठीक है, तो दूसरे का यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। यक्स दिया गया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया गया। ठीक है, दूसरा जो दिया गया हमें 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0 के दिया गया, ये दिया गया हमें। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं और जो ये वाला इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग आगे किस तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ पे संगत यहाँ पे बोला गया, इसको ध्यान रखना आप लोग, संगत बोला गया ये। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को इतना पता होगा कि मानक समीकरण जब इसकी तुलना कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ए बराबर जो हमें मिलेगा ये 2 होगा, और A1/A2 इस तरीके से जो आप लोगों का होता है। देखिए जब संगत बोलेगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, A1/A2 जो होगा वो बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, इस तरीके से होगा, और इस तरीके से अगर होगा तो अब रेखा जो होगी आप लोगों की वो प्रतिच्छादित करेगी। यहाँ पे देखिए काट रही है, एक बिंदु को काट रही होगी। ठीक है, इस तरीके से होता है आप लोगों का। तो देखिए हम लोग इसी को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, A1 बराबर A2 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए A1 बराबर A2 में जो हम लोग को दिया गया है 2/4 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग काट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे B1 बराबर B2 करेंगे, B1 अपान में B2 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों को, 1 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा। अब देखिए हम लोग जांच कर लेंगे यहाँ पे जो हमें बोला गया। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे आगे कि संगत के लिए जांच करने पर, संगत के लिए जांच करने पर, ये आप लोग लिख सकते हैं संगत के लिए जांच ओनली। ठीक है, इतना लिख देंगे उतना ही समझ जाएगा एग्जामिनर आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A1 बराबर लिखेंगे हम लोग 1/2, जो कि माइनस का है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं है आप लोगों का। ठीक है, इस तरीके से काट देंगे हम लोग, और देखिए यहाँ पे हम लोग चूकी डाल देंगे, वही हम लोग शर्त डाल देंगे यही, और क्या वो वाली आप लोगों की। ठीक है, चूकी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे आप लोगों का। देखिए क्या हो जाएगा कि A1 अपान में A2 बराबर नहीं होगा B1 अपान में B2 के। इस तरीके से हम लोग ये शर्त डाल देंगे। तो ये देखिए ये सही है आप लोगों का, ये इसका रूल को फॉलो कर रही है यहाँ पे। तो आप लोगों की ये संगत, ये भुजा जो है ये मतलब एक बिंदु पे काट रही होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों से क्या बोला गया था, यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया था हम लोगों से कि यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए इसको बोला गया था, ग्राफ विधि द्वारा आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आता करके हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं हम लोग, ये आप लोगों का जो है कि ये प्रतिच्छेदित, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद ही करती हैं। ठीक है, इसलिए जो ये संगत है, इसलिए ये संगत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, संगत है, बस इतना कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक समीकरण ले लेते हैं ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग ये वाला समीकरण ले लेते हैं यहाँ से, 2x प्लस वाई माइनस का 6 है, तो इधर भेज देंगे प्लस का 6 आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि y बराबर क्या कर देंगे हम लोग 6। उसके बाद इसको माइनस का भेज देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा इस तरीके से ये आप लोगों का। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस तरीके से आप लोग लिख भी सकते हैं।
बता रहा हूँ जो मैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना रहता है, यहाँ पे एक बॉक्स को बनाना होता है, ठीक है। एक बॉक्स की तरह बनाना होता है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को बनाना होता है इस तरीके से। आप लोगों का एक बॉक्स होता है, यहाँ मैं बना देता हूँ एक में, इस तरीके से बना देता हूँ मैं ये। उसके बाद ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है आप लोगों का, x व y का मान होता है, ठीक है। 3 मान हम लोग मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3, तो उससे ज़्यादा नहीं, 3। यहाँ पे आप लोगों का होता है x ऊपर और नीचे होता है आप लोगों का y। इस तरीके से हम लोग मान लेंगे यहाँ पे x और y। देखिए अब क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 1 रख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 1 ही रखते हैं, ठीक है। 1 देखते हैं, या 0 रख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा 0 मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे हम लोग x पे, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये घट जाएगा यहाँ से, 6 में से 2 घट जाएगा, तो ये हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे हम लोग, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से ये मान हो जाएगा। अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः बिंदु जो हमें प्राप्त होगा, अतः जो बिंदु प्राप्त होगा हमें, वो देख लीजिए क्या क्या प्राप्त होगा हम लोगों हमें। 0,6 पहला है, उसके बाद दूसरा जो है 1, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 1,4 है। उसके बाद देखिए जो आप लोगों का है 2,2 है। ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। दूसरे समीकरण से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे समीकरण देखिए क्या है पहले, यहाँ पे 4x यहाँ पे है। दूसरे समीकरण से यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये हो जाएगा आप लोगों का। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे देखिए जो x बराबर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पूरा इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बटे में जो आ जाएगा वो 4 ये चला आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक गोला इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक और बनाएंगे। यहाँ पे चलिए मैं हाथ से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा आप लोगों का, ये वाई, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का ये। अब देखिए आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे, 1 मिनट, देखिए वाई की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कोई मानते हैं, ठीक है। वाई की जगह पे हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वाई की जगह पे 0 मानते हैं हम लोग, क्या होगा हम लोगों का, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये 4 कट जाएगा, ठीक है पूरा। तो हम लोग को 0 मानेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो आप लोगों का यहाँ पे, वो हम लोग को 0 मानेंगे, तो 0 माने पे तो हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए वाई की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वाई की जगह पे हम लोग कोई और मानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई की जगह पे हम लोग क्या मानते हैं, और यहाँ पे वाई की जगह पे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मानेंगे जब हम लोग यहाँ पे, तो 2 1 कम 2, 4 2 6 हो जाएगा। 6 को भाग करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 2/2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट, हम लोग यहाँ से ये समीकरण में भाग भी दे सकते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से हम लोग यहाँ पे भाग दे देते हैं सबसे पहले, 2 से भाग देने पर, ठीक है। भाग देने पर इस तरीके से आप लोग लिख लेना बढ़िया तरह, 2 से भाग देने पर। देखिए जब 2 से भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा 1 मिनट इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इस तरीके से गोला बना। यहाँ पे देखिए आगे 1 मिनट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, उसको जाने दीजिए आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब 2 से भाग दे देंगे इस समीकरण में, समीकरण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, 2y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे 2 से भाग देंगे हम लोग, 2 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर माइनस का y आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। y को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा आप लोगों को, तो y को उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, और ये जो 2x हुआ उसके बाद माइनस का 2 है आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से ये है आप लोगों का। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप देखिए मानेंगे हम लोग, ठीक है। एक जो है यहाँ पे फिर से वही हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से आप लोगों का, जो कि होता है ये आप लोगों का होता है, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे y होता है, ठीक है। इस तरीके से 3 ये बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या मान दो, x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे 0 मानते हैं। देखिए क्या होगा, 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 प्राप्त होगा हमें, ठीक है। वहाँ पे हमें बटे में मिल रहा था, बटे में इसलिए नहीं करने की वजह से हम लोगों ने 2 से भाग करना पड़ा हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि यहाँ पे हम लोग क्या 1 मानते हैं, ठीक है। इस बार 1 मानेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, -0 प्राप्त होगा हमें, ठीक है। ये 2 से भाग देंगे, ये 2 में, तो 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 आ जाएगा, वहाँ से 0 होगा। यहाँ पे 2 मानेंगे जब हम लोग, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों को। अतः देखिए यहाँ पे जो हमें बिंदु मिलेंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे, देखिए जो अतः बिंदु मिले हैं हमें यहाँ पे,
अतः बिंदु जो हमें मिले हैं आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। पहला देखिए जो मिला हम लोगों को 2, -2 मिला है, और उसके बाद मिला है 1, -4 0 मिला है। उसके बाद देखिए जो हमें एक और मिला है 2, 2 मिले हैं। इस तरीके से हमें बिंदु मिल गए, ठीक है। अब देखिए इसको ग्राफी विधि में किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से आप लोग एक ग्राफ बना लेना सिंपली, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाया हूँ मैं, देख लीजिए आप लोग इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, उसकी मत टेंशन लेना, ठीक है आप लोग। अब देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो आप लोगों का है, यहाँ पे पहले इसको करते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग 0, 6 है आप लोगों का पहले, ठीक है। 0, 6 ये x अक्ष पे 0 y पे 6 चलना है पहला, ठीक है। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 0 हो जाएगा, y पे 6, तो पहला में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा 1, 4 है, y x अक्ष पे 1 है, y अक्ष पे 4 है आप लोगों का, ठीक है। तो हमें दूसरा जो प्राप्त होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमें प्राप्त होगा ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे कहीं प्राप्त हो जाएगा, यहीं पे होगा ना। हाँ हमें यहीं पे प्राप्त होगा ये वाला, ठीक है। ये बिंदु हमें यहीं पर प्राप्त होगा। एक x अक्ष पे 1, y पे 4 है, 2, 2 है जो कि x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 2, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक रेखा मिलेगी हमें। इस तरीके से हम एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से सब मिलाती हुई, ठीक है। जो तीनों के बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा इस प्रकार से हम लोग खींच देंगे। देखिए ग्राफ होगा तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरह बनेगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए गैपिंग थोड़ा ज़्यादा कम है, इस तरीके से ये सही नहीं बन रहा है। अब देखिए क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे दूसरा जो आप लोगों का है कि 0, -2, 0, -2 यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का। ये माइनस में है सब, ये सब जितने भी हैं ये सब माइनस में आप लोगों के। और 100 पे 0, वाई अच्छे पे 100 पे 0, वाई अच्छे पे -2, तो -2 यहाँ पे इस पे प्राप्त होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या है, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0 आप लोगों का, ठीक है। तो ये x अक्ष पे 1 आप लोगों का, y अक्ष पे यहाँ पे 0 आप लोगों का, तो यहाँ पे ये प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का 2, 2 है आप लोगों का, ठीक है। तो 2, 2 अभी यहीं पे प्राप्त हुआ था हमें, तो यहीं पे प्राप्त हो जाएगा ये वाला भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग एक रेखा खींच देंगे। अब देखिए सिंपली ये तो हो गया, ठीक है। यही करने के लिए हमें बोला गया था। अब हम लोगों ने देखिए इसको कर लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या है। यहाँ पे ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पे ग्राफ विधि से हम लोगों ने हल किया तो हमें यही प्राप्त हो गया, ठीक है। तो सिंपली यही देख लिया आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में इतना करना है, इतना करेंगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा बस। चलिए इसको मैं साइड करता हूँ। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो आप लोग देखिए क्या है। यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये वाला आप लोगों का देखिए क्या है, त्रिज्यीय बिंदु स्पर्श और रेखा रचना वाला है। देखिए यहाँ पे तो ये रचना चैप्टर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से कट चुका है, ठीक है। तो रचना चैप्टर आप लोगों का इसमें नहीं है, रचना चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। यहाँ पे घा वाला देखते हैं आप लोग, घा वाला देखते हैं। यहाँ पे 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इनके ऊपर सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों से छूट गया ये वाला, इसको तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको किस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का। सिर्फ वो संख्याएं आप लोगों के थोड़ा दिमाग को थोड़ा ये उतर पुतर करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही साल है, आप लोग समझने के लायक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए समझना किस तरीके से आप लोगों को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 संख्याएं मानना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला गया तो दोनों संख्या हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग खा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे खा लिख देंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे दोनों संख्याएं। देखिए माना यहाँ पे मान लेंगे, हमें पता नहीं है कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो माना बड़ी संख्या जो होगी हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। माना बड़ी संख्या 100 है, वह छोटी संख्या जो मानेंगे हम लोग यहाँ पे छोटी संख्या y है, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का, वो देखिए आप लोग क्या दिया गया है। पहला देखिए हम लोगों को पहली शर्तों में दिया गया है, प्रथम शर्तों में दिया गया है कि छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का नहीं, यहाँ पे पहली शर्त ये है दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इस तरीके से करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा, ठीक है। जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ये सब एक एक स्टेप आपको दिखाना होता है बोर्ड एग्जाम में, तभी इसका नंबर मिलता है आप लोगों को, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार इस तरीके से बोला गया आप लोगों को, ठीक है। प्रथम शर्तों में देखिए आप लोगों को क्या बोला गया कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। देखिए 2 संख्या हम लोगों की है, देखिए ये एक संख्या ये है और वर्गों का अंतर 80 है, ठीक है, 180 है, ठीक है। अंतर जो होता है, अंतर का मतलब होता है माइनस का चिन्ह रहेगा, घटेगा मतलब, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे दूसरी संख्या y है।
अब इनके वर्गों का अंतर बोला गया है ना, तो ये इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब बराबर क्या बोला गया है, 180 है, ठीक है। तो 180 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। पहला ये हमें ये मिल जाए, प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। अब देखिए द्वितीय शर्तों में क्या बोला गया हमें, उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, इस तरीके से द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार देखिए आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे, कि देखिए आप लोग जो द्वितीय शर्त में बोला गया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए जो छोटी संख्या ये हम लोग माने थे, यहाँ पे छोटी संख्या देखिए इसको माने हम लोग, तो y यहाँ पे छोटी संख्या है, इसका वर्ग जो है, और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या यहाँ पे यक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या हम लोग जो माने वो यक्स माने हैं, ठीक है। बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 से इसमें गुणा हो जाएगा, ये है, ये लॉजिक था क्वेश्चन का, ठीक है। अब पूरा मैंने तो आपको बता दिया लॉजिक क्या था ये क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए इसमें जो है y का मान इसमें रख देंगे हम लोग, तो ये हमें क्या हो जाएगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर का मान या समीकरण 2 का मान, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। रखने पर देखिए यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का हो जाएगा 8 एक्स, फिर यहाँ से हो जाएगा 180, इस तरीके से बराबर के 0 हो जाएगा। ये बराबर 100 प्लस में, इसको बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, 180 के ऐसे खंडों करने के घटाने पे हमें 108 प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को वो क्या मिल जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा 18 माइनस 8, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इनका गुणा करेंगे आप लोग तो आप लोगों को 180 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, ये यही आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए जब माइनस रहेगा आप लोगों को ब्रैकेट में करना रहेगा, ठीक है। 18 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 10 रहेगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे 10 रहेगा, क्योंकि तभी तो 180 होगा आप लोगों का, यहाँ पे 10 रहेगा, इस तरीके से 10 हो जाएगा ये आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे यक्स हो जाएगा, माइनस का 180 बराबर के यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा कर लेंगे, माइनस के साथ ब्रैकेट भी खोलेंगे, यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 18 यक्स हो जाएगा, यहाँ से 10 यक्स हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस का 180 बराबर के 0 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा आप लोगों का, इसमें और ये पूरे में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से देखिए यक्स कॉमन मिल जाएगा आप लोगों का। उसके बाद यक्स बचेगा, माइनस का 18 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसमें देखेंगे आप लोग तो माइनस का 10 कॉमन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो माइनस माइनस आप लोगों का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए माइनस 18 हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ से प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से तो वो मिलेगा आप लोगों को यक्स मिलेगा, उसके बाद इसको भाग देंगे तो 18 बार में ये चला जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा आप लोगों का, इस प्रकार से। अब देखिए आप लोगों को आगे क्या होगा, इसमें आगे देखेंगे आप लोग तो एक जोड़ा ये मिल जाएगा, उसके बाद इसका और इसको मिलाने पे एक जोड़ा हमें ये मिल जाएगा। तो एक जोड़ा हमें मिल रहा है 18 और एक जोड़ा मिल रहा है हमें यक्स प्लस का 18 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है, बराबर 0 के। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि देखिए आप लोगों का इसको बराबर 0 करेंगे, फिर इसको बराबर 0 करेंगे, तो इसको बराबर 0 करेंगे, 118 बराबर 0 करेंगे तो 100 बराबर हमें प्राप्त होगा 18, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर 0 के करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा जो हम लोग 0 करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस 10 बराबर 0 के, तो हमें 100 बराबर जो आएगा माइनस का 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या आप लोगों की माइनस में नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये अमान्य हो जाएगा, यहाँ पे इसको मान्य मान लेंगे, ठीक है, अमान्य है ये। अब क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप लोगों को क्या प्राप्त होगा कि यक्स का मान जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण जो है वाई स्क्वायर इसमें रख देते हैं हम लोग, ठीक है। 8 यक्स में रखने पर इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे रखने पर इस तरीके से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और 8 ये हो जाएगा आप लोगों का। यक्स का मान जो आप लोगों का आया है 18, ये 18 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वाई स्क्वायर स्क्वायर जब इधर जाएगा बराबर के तो कर्ली का रूप ले देता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का एक और समझने वाली चीज़ है आप लोगों की, क्या है वो देखिए आप लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर ये, ठीक है। इस तरीके से ये कर्ली है पूरी आप लोगों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 गुणे 2 नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद गुणे का निशान है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसको 9 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, आपको वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए 2 कॉमन 2 बाहर हो जाएगा यहाँ से।
और इसको मिलाने पर फिर से 2 बाहर आ जाएगा आप लोगों का। और यहाँ से 3 का रूट निकालेंगे तो आप लोग यहाँ से आ जाएगा 9 का निकालेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर जो मान आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आप लोगों का 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का ये हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को 12 प्राप्त हो जाएगा। वाई का मान 12 आया है और एक्स का मान 18 आप लोगों का आया है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कि ये कोई आंसर सही आया है कि नहीं, आप जांच भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए जांच किस तरीके से करेंगे आप लोग। यहाँ पे एक्स का मान जो आया आप लोगों का वो 18 आया है। ठीक है, 18 आया है और आप लोगों का क्या है यहाँ पे 12 आया है। ठीक है, 12 आया है। इसका वर्ग करेंगे और इसका बराबर करेंगे 180 के। ठीक है, तो आप लोग 18 का करेंगे, जो भी जितना भी आएगा आप लोगों को उसमें से इतना घटा देंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर जो आप लोगों का आया है वो आप लोगों को 12 आया है। ठीक है, 12 आया आप लोग 12 का वर्ग हो जाएगा और 8 गुणे 18 का वर्ग हो जाएगा। 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 144 ये बराबर हो जाएगा। 8 9 64 के 4 ये हो जाएगा आप लोगों का, बचेगा 6, 8 कम 8, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 बराबर 144 के ये आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पे जो संख्या हमें मिल गई वो हमें यही संख्या मिल गई। 100 बराबर जो मिला हमें 18 मिल गया और वाई बराबर हमें 12 मिल गया। ठीक है, तो यही छोटी बड़ी संख्या हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे जो भी था हम लोगों ने कर लिया, पूरा देख लीजिए, सोल्यूशन है ये आप लोगों का। उसके बाद देखिए बढ़ते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों का देखिए ये क्वेश्चन है कि 2 खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये बोला गया हमें। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे इसको भी बहुत ही आसानी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया है 2 खंबे हैं। ठीक है, तो हम लोग खंबे को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पेज को, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और हल भी करा करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम लोग यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले 2 खंबा बोला गया हमें। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये होगा आप लोगों का। ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खंबा एक बना लेते हैं। ठीक है, 2 खंबे बोला है तो पहले हम लोग एक खंबा बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से एक खंबा बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, और देखिए कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर, तो ये बड़ा मान लेते हैं तो इसकी 11 मीटर हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, इसकी 11 मीटर हो जाएगी। और दूसरा खंबा तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये दूसरा खंबा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा खंबा ये मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का। उसके बाद ये समतल भूमि पे खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, पाद मतलब होता है आप लोगों का कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ज़मीन से जो दूरी होगी ये 12 सेंटीमीटर, यही पाद होता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर बोला गया है हमसे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये आप लोगों को 12 सेंटीमीटर बोल दिया गया है इस प्रकार से। तो ये 12 सेंटीमीटर है आप लोगों का और ये आप लोगों का 11 सेंटीमीटर है और ये जो हम लोगों का 6 सेंटीमीटर है आप लोगों का, 6 मीटर है आप लोगों का। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है आप लोगों का, ये भी मीटर है आप लोगों का, इस प्रकार से। तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, आप देखिए आगे क्या है। यदि इनके पादों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। हम लोगों की ऊपर की सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से इस प्रकार से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी आप लोगों की क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये लाइन भी आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर आप लोगों की ये भी हो जाएगी। जब ये बराबर हो जाएगी तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी आप लोगों की। 12 मीटर है ये, 12 सेंटीमीटर मैं बोल रहा हूँ बार बार, 12 मीटर है ये आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से ये भी 12 मीटर हो जाएगी आप लोगों की। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो सिर ये दोनों है आप लोगों को, इसके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है इनके ऊपरी। तो ये दोनों सिर को मिला देंगे इस प्रकार से हम लोग अगर, तो एक कर्ण के रूप का आकार ले लेगी ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज की तरह एक कर्ण के रूप का आकार ले लेगी ये यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे तो ये एक आकार ले लेगी कर्ण के रूप का। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि नामकरण कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसको ए दे देते हैं, बी दे देते हैं आप लोगों का यहाँ पे, और ये सी और डी और ई हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिक है एक, उसको समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग देखिए दिया गया है उसको, गिवन जो हम लोगों को उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का घ वाला है ये आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हमें दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो खंबे पहले दिए गए हैं, खंबे एक की ऊंचाई जो है आप लोगों की, खंबा एक की ऊंचाई जो है आप लोगों की, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग। वो आप लोगों की क्या है आप लोगों की, खंबे एक की ऊंचाई जो मानते हैं हम लोग, जिसको हम लोगों ने मारा है इसी बराबर जो माने हम लोग, या सी मान सकते हैं आप लोग। सी बराबर जो है वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, 11 मीटर है आप लोगों की यहाँ पे,
ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, खंबे 2 की ऊंचाई जो हो जाएगी, इसकी ऊंचाई वो आप लोगों की खंबे 2 जो आप लोगों का है, खंबे 2 यहाँ पे की ऊंचाई जो आप लोगों की वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, वो है 6 मीटर आप लोगों की, ठीक है। इस तरीके से ये 6 मीटर है। अब देखिए आप लोगों की ईडी की दूरी किस तरीके से पता चलेगी, इसकी ऊंचाई जो है, इसमें क्या होगा आप लोगों की, देखिए यहाँ पे जो ईसी बराबर है वो किस में तोड़ेंगे आप लोगों को, ईडी प्लस डीबी डीसी में तोड़ देंगे, तो आप लोगों की इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी यहाँ से। देखिए आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगा देख रहे हैं कि जो सी बराबर है आप लोगों का, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी प्लस में डी सी, इस तरीके से लिख सकते हैं, या सी डी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डी को हमें मालूम करना है यहाँ से, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये ए बी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी 6 मीटर ही होगी आप लोगों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी ई जो हमें मालूम करना है उसको इधर ही रहने देते हैं, डी ई बराबर रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये है डी सी को, इसको बराबर के इधर साइड भेज देंगे हम लोग, ठीक है। तो सी ई माइनस में हो जाएगा डी सी, इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ से सी ई जो हमें है ये पता है, वो है 11 मीटर, ठीक है। उसके बाद माइनस का डी सी जो हम लोगों की है वो 6, तो बराबर हम लोगों को 5 प्राप्त हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया कि ये 5 मीटर है आप लोगों की यहाँ पे, इस तरीके से ये 5 मीटर हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें इस कर्ल की लंबाई पता चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि चूँकि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमें समकोण त्रिभुज एक प्राप्त हो रहा है, समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ए डी ई, ए डी ई में इस प्रकार से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी ई में क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस का प्रयोग से ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रयोग, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, प्रयोग से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हम लोगों की कि आप लोगों का कर्ल का वर्ग जो होता है, आप लोगों का कर्ल का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे बराबर होगा आप लोगों का आधार का वर्ग प्लस यहाँ पे हो जाएगा लंब का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों का कर्ल हमें ए सी है, ए ई है, ए सी नहीं है यहाँ पे, और आधार जो आप लोगों की ये आधार है आप लोगों का, ठीक है। ए डी जो आप लोगों का ये आधार है आप लोगों का, ए डी का वर्ग प्लस लंब जो आप लोगों का है वो डी ई है, ठीक है, डी ई का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का ए डी जो आप लोगों को नहीं पता है, इसको मालूम करना है, इसका वर्ग आप लोगों को मालूम करना है यहाँ से। तो ये हमें पता है कि 12 से मीटर है, ये 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से, और ये 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे हम लोग तो ये 144 हो जाएगा यहाँ से, ये 25 हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ली में चला जाएगा, ये रूल वर्ग जो है कर्ली में बदल जाएगा इधर आके, तो यहाँ से 144 और प्लस 25 करेंगे तो 169 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से 169 हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 169 जो होता है वो 13 का वर्ग वो होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा वो 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 13 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों का। अतः हम लोग लिख देंगे दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है 13 मीटर है, दोनों खंभों के सिरों के बीच की जो है, सिरों के बीच की दूरी जो है, सिरों के बीच की दूरी जो बोला था, पूछा था हमसे, वो बीच की दूरी जो आप लोगों की वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 मीटर है आप लोगों की, 13 मीटर है। इस तरीके से हमें मिल गया ये, ठीक है। आता करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से ये भी हमें मिल गया, ठीक है। इस तरीके देख लीजिए आप लोग पूरा, ये था इसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है ड़ा वाला, ये बचा हुआ है, इसको चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम लोग। यहाँ पे किसी स्कूल की कक्षा, यहाँ पे किसी स्कूल के कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई सेंटीमीटर में है और लड़कियों की संख्या यहाँ दी गई है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखिए हम लोगों को दो दिया गया है यहाँ पे, उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है ऊंचाई और लड़कियों की संख्या दी गई है, जो दो चीज़ हमें दी गई है यहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग ड़ा वाला कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। ऊंचाई जो दी गई है हमें वो दी गई है यहाँ पे 140 से कम, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये दी गई है, ठीक है। अब देखिए 140 से कम, तो यहाँ पे 140 से कम 145 ये हो जाएगा आप लोगों का। 145 से कम 150 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 150 से जो आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा 155 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 155 से जो आप लोगों का हो जाएगा वो 160 हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ से 160 हो जाएगा। 160 से जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों का 165 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से इतना आपको वो करना, 165 तक करना था हम लोगों को, यहाँ पे लिख लिए वही। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों को ये जो लड़कियों की संख्या दी गई है ये बारंबारता नहीं दी गई आप लोगों को, ठीक है। आपको ये संचयी बारंबारता दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता ये दी गई है आप लोगों को। तो यहाँ जिसे हम लोग CF से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे, तो CF बराबर हम लोग लिख लेंगे जो हमें दिया गया है 4 है, यहाँ पे 11 है, 29 है, और यहाँ पे 40 आप लोगों का, ये 46 है आप लोगों का, और ये 51 है आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये दिया गया है। अब देखिए हम लोग अब किस तरीके से निकालेंगे, आप लोगों की बारंबारता किस तरीके से निकलेगी। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखिए आप लोग बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे। F बराबर जिसे हम लोग लिखते हैं 1 से लिखते हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को 4 उतार लेंगे हम लोग, उसके बाद इसमें तो 11 में से 4 घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों को 7 प्राप्त हो जाएगा। अब 29 में से 11 घटा देंगे तो 18 प्राप्त होगा। अब 18 में से हम लोग 40 घटा देंगे हम लोग को, फिर 11 प्राप्त होगा यहाँ पे। अब 11 में 40 में से 46 घटा देंगे तो हम लोग 6 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल कक्षा की लड़कियों के जो ऊंचाइयों की यहाँ पे दी गई है 51 दिया गया है टोटल, ठीक है। जो हमें n बराबर जो टोटल दी गई है संख्या यहाँ पे वो हमें 51 दी गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे n बराबर जो हमें दिया गया है यहाँ पे वो 51 है पूरा टोटल, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो n बराबर 18 51 आएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे आगे, देखिए आप लोग क्या है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो यहाँ पे n/2 करेंगे हम लोग जब यहाँ से 1 मिनट दिख नहीं रहा आप लोगों, हाँ यहाँ पे n/2 जब हम लोग करेंगे यहाँ से n/2, तो आप लोग 51/2 करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो हमें 26 दशमलव या 25 दशमलव कुछ प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है हम लोगों को। अब देखिए 25.5 हमें कहाँ प्राप्त हो, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 29 के बीच में हम लोगों को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। 29 के बीच में हम लोगों को मिलेगा। 29 के जस्ट सामने जो होता है ये आप लोगों का जो होता है ये इसमें ये आप लोगों की एल की होता है, ये एल होता है आप लोगों का, ठीक है। तो एल बराबर हमें जो दिया गया है यहाँ पे वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 145, ठीक है। 145 हमें दिया गया है। और जस्ट 29 के इधर साइड जो होता है वो आप लोगों का एफ़ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एफ़ से प्रदर्शित करते हैं। एफ़ यहाँ पे आप लोगों का मिल जाएगा, यहाँ पे 18 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और एफ़ यहाँ पे संचयी बारंबारता जो हमें ये 29 से जस्ट ऊपर होती है वही हम लोग की CF हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे CF हमें जो मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 11 प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और H हमें यहाँ पे निकालना होता है, H जो होता है हम लोगों को, ठीक है। तो H किस तरीके से निकलता है हम लोगों का, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इस तरीके से निकलता है। तो देखिए इनमें जो अंतर होता है वही हम लोगों का H हो जाता है यहाँ पे। तो H हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5 मिल जाएगा, 5 ही इनके बीच का अंतर है हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम लोग वही माध्यक वाला, ठीक है, माध्यक वाला, ठीक है, जो कि होता है आप लोगों का माध्यक का फार्मूला जो कि होता है यहाँ पे माध्यक, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। देखिए एल होता है, उसके बाद प्लस में जो होता है आप लोगों का वो होता है n/2, n/2 होता है, माइनस का CF होता है, फिर अपान का पूरा F होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो आप लोगों का होता है यहाँ पे गुणे में H होता है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का होता है आप लोगों का। ये हो जाता है फार्मूला आप लोगों का। फार्मूला के अनुसार हम लोग पूरा जो है ये इसमें रख लेंगे सब मान, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। एल का मान जो है 145 है आप लोगों का, यहाँ पे प्लस है, उसके बाद n/2 हम लोगों ने किया था तो हम लोगों को क्या मिला था 25.5 प्राप्त हुआ था, माइनस का 11 है ये आप लोगों का। उसके बाद बटे में जो आप लोगों का है वो F का मान 18 है, यहाँ पे 18 रख देंगे, और गुणे में H जो है आप लोगों का वो 5 है। इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस तरीके से होगा। ये 145 ये रहेगा आप लोगों का, इसको पूरा घटाएंगे जब हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 14.5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 14.5। और यहाँ पे 18 इंटू गुणे में जो आप लोगों का है वो 5 है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 145 इसको लिखा रहेंगे, ऐसे ही रहेगा ये सिंपल, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे 114.5 से इसका गुणा करेंगे जब हम लोग,
तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 दाम 25, ये 5 आ जाएगा यहाँ से, बचा 2 आप लोगों का। और उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे 5 चौके 20, 0 हासिल। उसके बाद 2 है आप लोगों का, 2 22 हो जाएगा यहाँ से 22। उसके बाद 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 उसके बाद 12 ये आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से 72 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, 2 उसके बाद 72 ये आप लोगों का ये हो जाएगा। उसके बाद बटे में 18 ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे, उसके बाद इसको हल कर देंगे। 18 यहाँ से आ जाएगा और 145 का आप लोगों का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, 145 गुणे 72.5 ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आगे जो आप लोगों का हल होगा, ये कटेगा जब आप लोगों का यहाँ से, तो आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा जो कि 149 कुछ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 0 इस तरीके से आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको पूरा हल कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हल करेंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग यहाँ से अब क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे, अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः जो हम लोग लिखेंगे जो लड़कियों की संख्या हो जाएगी हम लोग यहाँ पे, 1 मिनट, लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे, लड़कियों का माध्यक जो यहाँ पे संख्या नहीं है, माध्यक है जो आप लोगों का, वो आप लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो माध्यक की ऊंचाई है जो आप लोगों की, वो क्या है आप लोगों की यहाँ पे, ऊंचाई जो है 49.03 है ये, ठीक है। 03 सेंटीमीटर इस ये है आप लोगों का, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर है, आप देख लीजिए पूरा यही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ देखिए जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, यदि नीचे दिए गए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो 100 और y का मान ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों से बोला गया था, ठीक है। उसमें देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को करना होता है, चाहे आप लोग के देख लीजिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 5 खंडों को करना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने 5 तो कर लिया है, ये पूरा एक क्वेश्चन वो बचा है लास्ट वाला, वो भी हम लोग कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 मिनट, एक पेज में ले लेता हूँ यहाँ पे। देख लीजिए किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मेट आप लोगों को वही रहेगा। देखिए माध्यक दिया गया है, यहाँ पे हमें 100y का मान पूछ लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल, जो हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग जो आप लोगों का चा वाला है उसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ इस तरीके से आप लोगों का है वर्ग अंतराल, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल, इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। तो उसके बाद देखिए वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है यहाँ पे, वो हमें क्या दिया गया है, 0 से 10 दिया गया है, और 10 से जो हमें दिया गया है वो 20 दिया गया है, 20 से जो हमें दिया गया है वो 30 दिया गया है। 1 मिनट, यहाँ पे 30 से जो आप लोगों को 40 दिया गया है यहाँ पे, 1 मिनट, 30 से 40 है ये आप लोगों का, और 40 से 50 है, 50 से जो आप लोगों का है वो है 60 तक है, इस बस इतना ही दिया गया हमें, ठीक है। और जो बारंबारता जिसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे, F जो हमें दिया गया है वो 5 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 5 है, 100 है, 20 है आप लोगों का, वो 15 है उसके बाद, और y है आप लोगों का उसके बाद 5 है। इस तरीके से आप लोगों का ये है, ठीक है। अब देखिए आगे किस तरीके से हम लोग हल करेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों का संचयी बारंबारता होता है वो किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का संचयी बारंबारता होता है उसको किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे CF जो होता है आप लोगों का, उसको देखिए आप लोग, बस 1 मिनट, बस ज़्यादा टाइम नहीं, बस हो गया, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या करते हैं हम लोग, 5 को 5 रहने देते हैं, उसमें जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो 5 + 100 हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे आप लोगों का, तो वो 5 20 हो जाएगा, ये आप लोगों का 25 हो जाएगा, 25 + 100 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 में हम लोग ये जोड़ देंगे 15, तो 40 हो जाएगा, 40 + 100 हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद 40 + 100 + y हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद ये 45 + 100 प्लस का y हो जाएगा ये आप लोगों का। इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा आप लोगों का, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे है, जो n का मान आप लोगों को मिलेगा वो हमें यही पूरा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n का मान जो प्राप्त हो रहा है हमें, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे n का मान जो प्राप्त हो रहा है वो 45 + 100 + y ये प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये पूरा हम लोगों को पर दिया गया है, ये 60 दिया नहीं गया, क्वेश्चन में मिस्टेक है, समझ रहे हो आप लोग, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा, जो n का मान नहीं दिया गया वो 60 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग NCERT बुक में देखना तो ये 60 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बारंबारता वाला चैप्टर ओपन करना जब आप लोग, तो वहाँ पे आप लोगों को ये 60 मिलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग, माध्यक जो हमें दिया गया है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो जो हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे माध्यक जो दिया है हमें,
माध्यक जो दिया गया है वो 28.5 है, ठीक है। इस तरीके से हमें माध्यक दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे 28.5 है ये, तो 28.5 हमें कहाँ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 25 प्लस यक्स है जो इसी में हम लोगों को 28.5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28.5 इसी में मिलेगा हम लोगों को, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 28.5 यहाँ पे मिल रहा है मान लो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके जस्ट सामने मैंने बताया था आप लोगों को ये एफ होता है, इसके सी ठीक ऊपर ये सी एफ होता है आप लोगों का, ठीक है। और ये जो होता है आप लोगों का ये एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मान मिल गए हैं सब। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मान को, जो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो हमें एल प्राप्त हुआ है वो हमें मिला है यहाँ पे 20, और जो हमें मिला गया है यहाँ पे एफ प्राप्त हुआ वो है 20, एल भी 20 है और एफ भी 20 है हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए एच जो हमें मिलेगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे हम लोग, तो हमें एफ एच जो मिल जाएगा यहाँ से वो 10 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे, आप लोगों का उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा है, सी एफ जो हमें बचा है, सी एफ जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सी एफ जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे वो हमारा क्या है 25 नहीं, यहाँ पे 100+5 है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे माध्यक का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, जो अब इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है माध्यक वाला। माध्यक का जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो आप लोगों का क्या होता है यहाँ पे यल होता है, प्लस में आप लोगों का क्या होता है n/2 होता है, माइनस का c और f होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये होता है, फिर बटे में f होता है आप लोगों का, फिर इंटू में h होता है। अब इसी पे हम लोग मान रख देंगे सब जो भी है। इसका मान हमें 28.5 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 28.5 रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद यल का मान जो हमें दिया गया है वो 20 दिया गया है वो प्लस, उसके बाद n/2 हमें दिया गया था यहाँ पे। देखिए जो n/2 करेंगे हम लोग, ये 60 का भाग देंगे 2 से, तो हम लोगों को 30 प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है। 30 माइनस का उसके बाद सी एफ जो हमें मिलेगा यहाँ पे, सी एफ जो हमें दिया गया है वो 100 है, माइनस प्लस का 5 है, ठीक है। फिर अपान में जो हमें दिया गया है वो आप एफ जो आप लोगों का वो 20 है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए एच जो आप लोगों का यहाँ पे, एच क्या है हमारा, एच है 10। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हल करेंगे कैलकुलेशन से, ठीक है। इसको थोड़ा हल करेंगे, यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 28.5 ही आ रहा है हम लोगों का, उसके बाद 20 है ये प्लस का। अब देखिए इसको यहाँ पे 30 में से 5 घटा देंगे हम लोग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, तो 25 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 25 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये उल्टा मैंने लिख दिया है, जबकि ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा, 25 प्लस यक्स हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखेंगे हम लोग 20 × 10 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, हम लोग यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ से सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ से 28 दशमलव आप लोगों का क्या आ जाएगा, 28.5 ही आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद ये 20 है आप लोगों का यहाँ पे प्लस का, उसके बाद इसमें देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा 25 प्लस 100 ये अपान में 2 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से, आगे देखिए हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो 28.5 हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 28.5, और इसको करेंगे बेदुना 40 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये जुड़ जाएगा आप लोगों का 25 प्लस 100 इस प्रकार से ये जुड़ के बटे में 2 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों का है यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग इधर भेज देंगे बराबर के इधर, तो ये 28.5 × 2 आ जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, इससे पूरा जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 25 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 100 ये हो जाएगा हम लोगों का। इसको देखिए 2 से गुणा करेंगे जब हम लोग, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 के 0 हासिल 1 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पूरा जोड़ेंगे हम लोग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 57 प्राप्त हो जाएगा, 0.57 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें अब देखिए यहाँ पे बराबर 65 है ये। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या है, यहाँ 100 है, इसको जो है 100 को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। या तो इसको ये पूरा इधर भेज देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस करेगा, ये माइनस करेगा आप लोगों का, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे, ये 65 है, तो ये 65 100 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 100। उसके बाद ये 65 है, 65 को सिंपली उतार देंगे और ये माइनस का हो जाएगा 57 यहाँ से, ठीक है। तो 100 का जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वो बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का मान जो हमें मिल गया वो 8 मिल गया। आप यहाँ पे देखिए 100 का मान जो 8 मिल गया हमें, तो 100 का मान क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 100 का मान यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख देंगे 100 का मान, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग 100 का मान रख देते हैं यहाँ पे 100 का मान इसको मान लेते हैं एक समीकरण 1 में रखने पर आगे लिख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी यहाँ पे जो हम लोग इस बार इसको लिख लेते हैं एक बार 45 प्लस का 100 है प्लस y है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए यन का मान जो आप लोगों का वो 60 है,
45 आप लोगों का है और x का मान 8 है, यहाँ से प्लस y आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग इसको जोड़ेंगे आप लोग तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 53, ये 53 60 यहाँ से आ जाएगा और इसके बाद ये प्लस का 53 आ जाएगा, तो बराबर किधर भेजेंगे, माइनस का 53 आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे y बचेगा ये, और यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो 7y बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, ये y बराबर हमें 7 मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अतः जो हमें मिल जाएगा यहाँ पे वो मिल जाएगा हमें x का मान 8 मिल जाएगा और y का मान 7 मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए अगर आप लोग जांच करना चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पे मान रख देंगे जब, ठीक है। तो इसके बराबर अगर आ जाएगा 60 के बराबर ये, तो आप लोगों का मान सही है, ठीक है। आप लोग जांच करना चाहें तो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है आप लोग, ठीक है। मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।